इस वीडियो का क्रेडिट जाता है ठाकुर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी डीएलएड, जिसे हम पहले बीटीसी भी बोलते थे, उसके फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सिलेबस क्या होने वाला है। आपको बता दूं, पहला सब्जेक्ट आपका बाल विकास है, दूसरा है शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, तीसरा यहाँ पर विज्ञान होने वाला है। तो सबका हम यहाँ पर डिटेल में सिलेबस करने वाले हैं। चौथा यहाँ पे होने वाला है गणित, पांचवा यहाँ पर सामाजिक होगा, छठा यहाँ पर हिंदी होगा, सातवां यहाँ पर संस्कृत होगा और आठवां यहाँ पर कंप्यूटर होने वाला है। तो इन सभी 8 की 8 बुक्स से मैं आपको सिलेबस दिखाने वाला हूं। चलिए बात करते हैं पहले, सबसे पहले जो हमारे दो एजुकेशन सब्जेक्ट्स हैं उनकी, शिक्षण अधिगम और बाल विकास तथा बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, एजुकेशन 1 है। इसका एग्जाम आपका 50 नंबर का होता है। आपके जो 3 पेपर होते हैं वो 50 नंबर के होते हैं और बाकी के जो 5 पेपर होते हैं वो आपके 25-25 नंबर के होते हैं। 50 के कौन से हैं? पहला बाल विकास, दूसरा शिक्षण अधिगम और तीसरा एक पेपर होता है सामाजिक अध्ययन का, ये सामाजिक विज्ञान भी आप कह सकते हैं। चलिए सिलेबस की बात अगर इस पर की जाए तो क्या क्या इसमें है। देखिए यहाँ पर आपके कुल 50 नंबर का पेपर होगा। यूनिट 1 से बात की जाए, बाल विकास एवं इसकी अवस्थाएं। इसमें होता क्या है, बालक के विकास के बारे में बात होती है। शैशवावस्था, गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत जितनी भी क्रियाएं होती हैं बालक के साथ, वो वयस्क होता है, वृद्ध होता है, ये सब में आपको अध्ययन करना होता है इस पूरे सब्जेक्ट में। ये देखो वही वाली बात आ गई, विभिन्न अवस्थाओं में विकास, इन सब में आपको ये पढ़ना है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ठीक है। उसके बाद सामाजिक विकास, भाषा विकास, जीएनपी आ जाए, बहुत इंपोर्टेंट आता है, बुद्धि लब्धि, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, फिर व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगत भिन्नता, चैप्टर नंबर 3 है, इसमें ये सब टॉपिक आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर व्यक्तिगत परीक्षण, व्यक्तिगत भिन्नता, कल्पना, चिंतन, तर्क, ये पढ़ना है। फिर आती है आपकी यूनिट 2 जिसमें चैप्टर नंबर 4 है, अधिगम का अर्थ एवं सिद्धांत। अधिगम का मतलब सीखना होता है, तो ये सब पढ़ेंगे। अधिगम पावलाव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कॉलर, वाइगोत्स्की एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, सीटेट हो या आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हो। ब्रूनर का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अधिगम का स्थानांतरण। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 आता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, अटेंशन एंड इंटरेस्ट। इसमें ये सब पढ़ने आपको अभिप्रेरणा, ध्यान, अभिरुचि, स्मृति और विस्मृति। उसके बाद सांख्यिकी, ये पढ़ना चैप्टर नंबर 6 है। बस 6 ही चैप्टर इसमें आपको पढ़ने हैं। बहुलांक, थोड़ा मैथ का भी इसमें टॉपिक दिया गया है। मध्यमांक, क्योंकि कैलकुलेशन होती है इसमें, बहुलांक थोड़ी बहुत होती है, ज्यादा नहीं। मध्यांक, रेखा चित्रों के प्रकार, आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन और आंकड़े, ये सब जो है आपका बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट, मतलब पेपर नंबर 1 का सिलेबस है। अगर कुछ एग्जाम की बात की जाए तो एग्जाम पैटर्न कैसा होता है इसका, ये देखिए। 15 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं इसमें, 2 घंटा आपको समय मिलता है। 15 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और अति लघु आपके यहाँ पे 16 से लेकर के 40 तक के होते हैं। पासिंग मार्क्स जो है वो 50% पर है, मतलब अगर आपको 50 नंबर का पेपर होता है, अगर आप 25 नंबर हासिल करते हैं तो ही आप पास होंगे। अगर आपके 24 नंबर आ जाते हैं तो आपकी बैक लग जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान से सीरियसली पढ़ना है और इसी चैनल पर हम मैथ, इंग्लिश वगैरह पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे सीडीपी वगैरह, बाल विकास, अधिगम पढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन मैथ और इंग्लिश जिसमें अधिकतर बैक आती है बच्चों की बीटीसी में, उसको तो हम क्लियर करके ही रहेंगे। तो ये था बाल विकास का। चलिए दूसरा देखते हैं, आप शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, ये एजुकेशन नंबर 2 है। इसके सिलेबस की हम बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है इकाई 1, शिक्षण एवं संप्रेषण, टीचिंग एंड कम्युनिकेशन, मतलब बच्चों के साथ कैसे आपको तालमेल बैठाना है उनको पढ़ाते हुए, क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, कैसे कुछ भी करके बच्चों को आपकी बात समझ में आनी चाहिए, ये सब इसमें पढ़ना है। कैसे क्या किया जाता है ये सब है। संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत है, शिक्षण सूत्र है। इकाई 2, शिक्षण प्रविधियां एवं नवीन उपागम, शिक्षण प्रविधि और बीटीसी के जितने भी आपके पेपर होंगे, जितने भी सेमेस्टर में होंगे, सभी में आपकी 50% ही आपके मार्क्स, पासिंग मार्क्स होते हैं। यहाँ पे 33% का कोई क्राइटेरिया नहीं है, 50% पे पास होना है तो है ना है। और भाई बैक बहुत लगती है, इसलिए हल्के में नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 था ये, इसमें आपको सब पढ़ना है, शिक्षण की नवीन विधाएं, ये सब टॉपिक है इनके। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है सूक्ष्म शिक्षण एवं आधारभूत शिक्षण कौशल, ये सब शिक्षण कौशल के बारे में बताया जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, जब पढ़ेंगे तो आपके लिए चीजें आसान होती जाएंगी। चैप्टर नंबर 4 है अपेक्षित अधिगम स्तर एवं शिक्षण अधिगम सामग्री। उसके बाद 4 ही चैप्टर है इसमें, श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, कंप्यूटर, टेलीविजन, ये सब आपको पढ़ना है यहाँ पे। और इसका पेपर देखते हैं कैसा आता है। पैटर्न भाई सबका एक ही है, लगभग जितने भी 50 मार्क्स वाले हैं, 15 आपके एमसीक्यू
और यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 40 तक के 2-2 नंबर के आपका अति लघु, पूरे 50 नंबर का पेपर है। इसमें भी आपको 25 नंबर लाने हैं अगर आपको पास होना है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर मतलब सब्जेक्ट नंबर 3 की बात करते हैं, वो है आपका विज्ञान। विज्ञान में क्या है देखते हैं। अभी तक वैसे वही है जो आप पढ़ते हुए आए हैं। ये आपका 25 नंबर का होता है। लिविंग थिंग, सजीव वस्तुएं, प्लांट एंड एनिमल, पौधे जंतु, प्राकृतिक मानव निर्मित वस्तुएं, वनस्पति जगत चैप्टर नंबर 2 है। उसके बाद यहाँ पे पौधों में प्रजनन है, फिर भौतिक मापन है। उसके बाद यहाँ पे गति एवं बल है, पदार्थ एवं उनकी अवस्था है, विभिन्न मॉडल हैं, ये आपको पढ़ने हैं। तो गति के नियमों पर विभिन्न मॉडल, ये सब आपको पढ़ने, विद्युत चुंबकीय मॉडल। तो 5 7 ही इसमें आपके चैप्टर हैं। ठीक है, 7 चैप्टर इसमें आपके। और अब बात करते हैं इसका पेपर कैसा आता है। तो भाई ये जो आपके 25 नंबर के पेपर होते हैं ना, इसमें आपको कम से कम 12.5 नंबर पासिंग मार्क के लिए चाहिए, या 12 भी चाहिए होते हैं, 12 पे भी पास हो जाते हैं, लेकिन 11 पे जैसे ही आए आपकी बैक लग जाती है। यहाँ पे जो 25 नंबर के पेपर होते हैं उसमें 5 ही आपके एमसीक्यू आते हैं, और 6 से लेकर के आपके 18 तक इसमें आपके लघु नहीं होते हैं। ठीक है, सिर्फ एमसीक्यू और अति लघु। अच्छा, अति लघु यहाँ पे कम होते हैं, एमसीक्यू 5 और अति लघु भी लगभग 5 या 6, 1 2 3 4 5 6 अति लघु होते हैं, और बाकी इसमें आपके लघु होते हैं 2-2 मार्क्स के, अति लघु 1 मार्क्स के होते हैं। तो ये आपका पेपर इस तरह से आता है कुछ विज्ञान का। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पर बढ़ते हैं। चैप्टर 4 है। 4 तो भाई वो है एसएसटी की बात करते हैं। ये प्रश्न पत्र के हिसाब से आपका एग्जाम होगा, ये नहीं कि कभी भी कोई सा भी होगा, सीरियल वाइज ही होगा। मतलब पहले आपका बाल विकास होगा, फिर शिक्षण होगा, फिर तृतीय वाला आपका विज्ञान होगा, फिर चौथा आपका सामाजिक होगा, इसी तरह से होगा। और एग्जाम में आपके लिख कर भी आएगा यहाँ पर पंचम प्रश्न पत्र। तो ये पंचम प्रश्न पत्र है। ठीक है, तीसरा हमने डिसाइड कर लिया है। चलिए भाई चतुर्थ देखते हैं, चतुर्थ कौन सा है, शायद मैथ तो नहीं है। चतुर्थ की बात करते हैं, चलिए मैथ ही चतुर्थ है। ठीक है, पहले चतुर्थ की बात करते हैं। गणित, भाई गणित से बच्चों को बहुत डर लगता है, खासकर जो लड़कियां होती हैं बीटीसी में, उनको मैथ से भाई बहुत डर लगता है, बैक आती है लड़कियों की। क्यों, रीजन मैं आपको बताता हूँ इसका। क्योंकि लड़कियां ज्यादातर 9th-10th से ही होम साइंस ले लेती हैं और आगे तक वो मैथ्स नहीं पढ़ पाती हैं, लेकिन बीटीसी में उन्हें मैथ पढ़ना पड़ता है, चारों सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है। और जैसे जैसे सेमेस्टर प्रोग्रेस होता जाएगा उनका मैथ का लेवल भी बढ़ता जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा इजी होगा, सेकंड में थोड़ा टफ, फिर थर्ड में लेवल बढ़ेगा, फिर फोर्थ में और लेवल बढ़ेगा। यहाँ पर तो मैथ के सिलेबस की बात कर लेते हैं। अब जिनका बैकग्राउंड है मैथ का पहले से ही, उन्हें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे गलती छात्र क्या करते हैं, बीटीसी में अधिकतर छात्र जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो उनका, यूपी पुलिस, सीजीएल, एमटीएस वगैरह, या रेलवे, ए टू जेड कुछ भी, वहां पर वो क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जहां आपने शॉर्ट ट्रिक लगाई वहीं पर आपके नंबर कटेंगे। पूरा खोल के दिखाना होता है भाई बीटीसी में। ठीक है, तो क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और बच्चों को आप कैसे समझाएंगे वो तरीका आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पे मैथ की बात करें, संख्या तथा अंकों का ज्ञान होना, सिंपल सी बात है। 3 अंकों वाली संख्या के स्थानीय मान, ठीक है, विस्तारित रूप, संख्याओं को गिनना एवं पढ़ना, ये कैसे बच्चों को सिखाया जाता है, ये सब है। गुणा भाग एवं भिन्न पर आधारित विभिन्न संक्रियाएं, जोड़ घटा गुणा भाग, वही इसमें हासिल वाले भाग, बिना हासिल वाले भाग, बाकी अवधारणा। उसके बाद यहाँ पे दशमलव, अपवर्तक, एलसीएम, एचसीएफ वगैरह है, पॉइंट्स, डेसिमल्स, ये सब आपको पढ़ने हैं। भिन्न के प्रकार हैं, गुणा भाग भिन्न की। ठीक है, भाज्य, भाज्य संख्या है, लघुत्तम समाप्त पढ़ती है, महत्तम समाप्त पढ़ती है, ये पढ़ना है। प्रतिशत, परसेंटेज पढ़नी है आपको। यहाँ पे आंकड़ों का ग्राफी निरूपण और बीजीय व्यंजक, ये पढ़ना है। ये सब आपका सिलेबस मैथ का है। सजातीय, विजातीय, बीजीय व्यंजक, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, तल, वक्र, किरण आदि। ठीक है, कोण की मूल अवधारणा, कोण के प्रकार में उनकी रचना, त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त का मौलिक ज्ञान, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। परिमिति, पैरामीटर। तो ये मैथ का सिलेबस है आपका। अब इसका पेपर देखते हैं एक बार कैसा आता है। तो इसका पेपर चतुर्थ प्रश्न पत्र है, 25 नंबर का आता है। 5 एमसीक्यू होंगे, 6 वेरी शॉर्ट होंगे, और बाद के 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 8 क्वेश्चन आपके शॉर्ट होंगे जो 2 नंबर के होंगे। इसमें यही है, सिंपल सा है, देख सकते हो आप पेपर कैसा, ज़्यादा टफ तो है नहीं। इसमें भी आपको 12 नंबर लेके आने हैं पासिंग मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका चतुर्थ प्रश्न पत्र। अब बात करते हैं पंचम प्रश्न पत्र। पंचम है आपका भाई एसएसटी, सोशल स्टडीज। इसके सिलेबस की अगर बात की जाए तो ये 50 नंबर का होता है। विषय सूची में सबसे पहले इतिहास के स्रोत एवं तिथि निर्धारण पद्धतियां, ये आपको सब पढ़ना है। इतिहास का अर्थ, भारतीय इतिहास। ठीक है, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, नदी घाटी सभ्यताएं क्या है, विकास कैसे हुआ,
ह्यूमंस का, ये सब पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे मेसोपोटामिया सभ्यता, सीरिया, ये सब चीन का राजनीतिक इतिहास, चीनी सभ्यता की विशेषताएं, वैदिक एवं उपनिषद काल, पूर्व वैदिक काल, महाजनपद काल, बुद्धिज्म, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है, जैन धर्म वगैरह। उसके बाद यहाँ पे बौद्ध धर्म, फिर यहाँ पे सौरमंडल का परिचय, मानचित्रण चैप्टर नंबर 5 है, देशांतर, अक्षांश, पृथ्वी पर ताप कटिबंध, यहाँ आप देख सकते हैं सिलेबस क्या क्या है आपका। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे महाद्वीपों और महासागरों का परिचय, ये आपको पढ़ना है। फिर एशिया महाद्वीप में भारत, चैप्टर नंबर 7 है, इसमें ये सब टॉपिक पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 8 में ये टॉपिक है ग्रामीण एवं नगरीय निकायों का गठन। उसके बाद यहाँ पे सड़क, रेल यातायात एवं सुरक्षा, अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास, भारत में रेल यातायात। उसके बाद अर्थशास्त्र, प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का अर्थशास्त्र में योगदान, राष्ट्रीय आय, तो ये सब आपको यहाँ पर पढ़ करके चलने हैं। अब इसके पेपर की बात की जाए भाई, 50 नंबर का पेपर है और इसमें भी वही है 15 MCQ मल्टीपल चॉइस। उसके बाद ये क्वेश्चन है अति लघु, फिर लघु 2 नंबर के और अति लघु 1 नंबर के होते हैं। इसमें भी आपको 25 नंबर पे पास होना होता है इसमें भाई, 50% पे। तो ये आपका पंचम प्रश्न पत्र हुआ। अब छठे की अगर बात की जाए, छठा आपका कौन सा है भाई, छठा ये सप्तम है, छठा आपका हिंदी है, ठीक है। छठा प्रश्न पत्र आपका हिंदी है। हिंदी के सिलेबस की बात की जाए, हिंदी में क्या है ये देखते हैं। ध्वनि का अध्ययन, ध्वनि क्या है, ठीक है, लिपि वगैरह भी इसमें पढ़े जाते हैं, और शुद्ध उच्चारण, ध्वनि, देवनागरी लिपि, शब्दों की पहचान, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तुकांत शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द, समान ध्वनि वाले शब्द, ठीक है। यहाँ पे स्वर, व्यंजन, देवनागरी लिपि वगैरह ये यहाँ पर पढ़ना है। विराम चिन्हों की पहचान, कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं, और ऐसे विराम चिन्ह है ना जो आपने आज तक पढ़े नहीं होंगे, क्योंकि बहुत छोटे क्लास में पढ़ाए जाते हैं विराम चिन्ह। 4th या 5th क्लास से भी पहले व्याकरण में पढ़ाया जाता है, और कुछ स्कूलों में तो ऐसा होता है 5th क्लास तक व्याकरण पढ़ाई ही नहीं जाती है, जो कि बहुत गलत है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको पढ़ना है सब कुछ। लेखन कौशल, यहाँ पे हंसपद, कोष्ठक, इतिश्री, विराम चिन्ह का संशोधन, लेखन कौशल है, सुलेख, अनुल्लेख, श्रुतलेख, इनमें क्या क्या फर्क होता है ये आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 5 ही है इसमें, वर्तनी है, वर्तनी का अर्थ, ठीक है, ये सब है। तो 5 चैप्टर इसमें। पेपर देखते हैं इसका किस टाइप का है, इसका भी लगभग यही होगा। 25 नंबर का पेपर होता है, छोटा पेपर होता है, और जो आपके 25 नंबर के पेपर होते हैं ना वो 1 घंटे के होते हैं, जो 50 नंबर के होते हैं वो आपके 2 घंटे के पेपर होते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम प्रश्न पत्र की बात करें, यहाँ पे हिंदी का है छठा और 5 MCQ हैं। उसके बाद यहाँ पे 6 क्वेश्चन अति लघु हैं, बाकी के 7 लगभग 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन जो है वो आपके लघु के हैं, 2 नंबर के। तो हिंदी का ऐसा पेपर आता है सिस्टम। 7th सब्जेक्ट की तरफ बात करते हैं, जो होता है संस्कृत का। संस्कृत भाई कुछ छात्र को दिक्कत आती है पढ़ने में, क्योंकि बहुत कम इस पे फोकस दिया जाता है। यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, और भाई संस्कृत में बच्चों की बैक भी आती हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, हमारे तो फिलहाल आई नहीं कभी, हमने टॉपिक है। तो आसपास की वस्तुएं, पशु पक्षियों के संस्कृत नाम। और हाँ, इस चैनल पर एक हमने इंटरव्यू भी किया है, ठीक है, कि मैथ में 25 में 25 कैसे आए। एक स्टूडेंट है, आप सर्च कीजिएगा, हाँ मैथ में 25 में 25 कैसे है, हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था। तो 25 में 25 कैसे लाया, वो स्ट्रेटेजी क्या थी वो वहां पे बताई गई है, वो जाके जरूर देखिएगा आप। विषय सूची, आसपास की वस्तुएं, पशु पक्षियों के संस्कृत नाम, संस्कृत शिक्षण, ये सब है। प्रश्नोत्तर विधि, आसपास की वस्तुओं के नाम, पशु पक्षियों के नाम, ये सब है। संज्ञा, लिंग, वचन की जानकारी, चैप्टर 2 है। यहाँ पे लिंग है, वचन है। चैप्टर 3 में आपको पढ़ना है सर्वनाम, विभक्ति, और यहाँ पे सारांश, संज्ञा सर्वनाम का सारांश। फिर यहाँ पे वही है, विभक्ति की है, विभक्ति के सब टाइप हैं। धातु रूप पढ़ने हैं यहाँ पे आपको, फिर लकार पढ़ने हैं, पढ़ती पढ़ता पठंती वाले लट लकार हैं, लंग लकार हैं, और यहाँ पे कुछ धातु रूपों का वर्णन है। संज्ञा सर्वनाम शब्द के अनुरूप क्रिया के प्रथम, मध्यम एवं उत्तम पुरुषों का प्रयोग। फिर पुरुष पढ़ने हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है, यही है। संस्कृत वंदना, कुछ श्लोक भी पढ़ने हैं आपको, श्लोक दोहे तो इसमें शायद नहीं है, श्लोक हैं फिलहाल तो। बाकी संस्कृत संख्याओं का ज्ञान पढ़ना है, 1 से 50 तक की संख्या आपको आनी चाहिए, लेकिन संस्कृत में कैसे लिखते हैं। संस्कृत की शिक्षण विधाएं कौन कौन सी हैं ये पढ़ना है। उसके बाद ये सब है चार्ट, मॉडल, मॉडल का अर्थ, मॉडल के प्रकार, समूह, खेल, प्रविधि, और काफी सारे इसमें मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इस पर चर्चा की है, ये सब आपको पढ़ना है। संस्कृत आपके 25 अंक की आती है और 1 नंबर का यहाँ पर पेपर होता है। पेपर देखते हैं कैसा है इसका। छोटा पेपर है, 5 अंक के यहाँ पे आपके MCQ हैं, और 6 क्वेश्चन अति लघु हैं, और लगभग
3 3 6 7 क्वेश्चन यहाँ पे लघु हैं, लघु 2 नंबर के, अति लघु 1 नंबर के और एमसीक्यू 1 नंबर का। चलिए लास्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं जो होने वाला है कंप्यूटर शिक्षा का। अब कंप्यूटर में क्या होने वाला है ये समझते हैं। यहाँ आपका लास्ट सब्जेक्ट है 8 विषय सूची में क्या कंप्यूटर का परिचय है, कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम के प्रकार हैं, फिर कंप्यूटर सिस्टम डिटेल में है, यहाँ पे प्रोसेसिंग डिवाइसेज हैं, मेमोरी डिवाइस हैं, उसके बाद यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये सब है। उसके बाद यहाँ पे सामान्य एप्लीकेशन प्रकार हैं, बाकी डॉक्यूमेंट एवं प्रोफेशनल उपयोग के लिए सॉफ्टवेयर ये पढ़ने, डेटा की सुरक्षा, डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ये सब यहाँ पे पढ़ने, सूचना तकनीक का अर्थ, यहाँ पे पैकेज क्या होते हैं, ऑफिस पैकेज क्या होते हैं, तो ये सब आपको पढ़ना देख सकते हैं जितना भी है। यहाँ पे कुल 5 चैप्टर आपके हैं और सब्जेक्ट देखते हैं एग्जाम को देते कैसा आता है पेपर। तो अष्टम प्रश्न पत्र आपका 25 अंक का पेपर होगा, वही 5 एमसीक्यू, 6 अति लघु 1 नंबर के और 7 लघु यहाँ पे 2 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके होते हैं बीटीसी के 8 सब्जेक्ट। अब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, स्पेशली हम मैथ्स वगैरह की क्लास स्टार्ट करेंगे, पहले मैथ और इंग्लिश, क्योंकि इसमें अधिकतर बैक आती है। मैथ, इंग्लिश, हिंदी, लगभग सभी सब्जेक्ट हम फोकस करेंगे, लेकिन जो मेन फोकस रहेगा वो बाल विकास, शिक्षण अधिगम और मैथ इंग्लिश, इन 4 पर। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा रोहित स्टडी सेंटर को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय।